बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज के हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। दोस्तों, आखिर इसमें हकीकत क्या है? और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज हैं या सिर्फ कुछ ममालिक के लिए। और दोस्तों, इसके साथ ही हम व्हाट्सएप यूज करने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर भी लेकर आए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पैगाम रिसानी की ऐप व्हाट्सएप ने इन दिनों अपने सारिफीन को शदीद उलझन का शिकार कर रखा है और बाकी सोशल मीडिया पर डिस्कस की जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की र्यूमर्स की वजह से तमाम सारिफीन काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं और काफी परेशान भी हैं। दोस्तों, 8 फरवरी से ये ऐप अपने सारिफीन का निजी डाटा फेसबुक को फराहम करना शुरू कर देगी और इससे पहले सारिफीन का इस नए जवाबत से मुत्तफिक होना जरूरी है, वरना वो व्हाट्सएप की मुफ्त सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ताहम व्हाट्सएप की ये तब्दीलियां यूरोप में फिलहाल नाफजुल अमल नहीं होंगी दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद दीगर ममालिक के शहरियों की तरह यूरोपीय बाशिंदे भी किसी ऐसी काबिल एतबार ऐप की तलाश में हैं जिस पर भरोसा किया जा सके। इस हवाले से सबसे पहला नाम टेलीग्राम का लिया जा रहा है। इस मैसेंजर को महफूज भी समझा जा रहा है और ये मकबूल भी है। प्ले स्टोर की फहरिस्त में ये दूसरे नंबर पर है और 500 मिलियन से ज्यादा अफराद इसे डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी मैगजीन चिप के मुताबिक दावों के बरक्स रूस का ये मैसेंजर भी ना तो ज्यादा महफूज है और ना ही काबिल एतबार। इस मैसेंजर का कोई भी पैगाम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड यानी भेजने वाले से पढ़ने वाले तक खुफिया नहीं होता। ताहम इसमें खुफिया चैट का एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें ये सहूलत फराहम की जाती है। दोस्तों, 2021 के शुरू होते ही व्हाट्सएप की मालिक कंपनी फेसबुक की तरफ से हिफाजती पॉलिसियों को तब्दील करते हुए तकरीबन 2 अरब सारिफीन को निजी मालूमात की हिफाजती पॉलिसी के बारे में एक नोटिफिकेशन के जरिए आगाह करना शुरू कर दिया गया है। व्हाट्सएप के सारिफीन को 8 फरवरी 2021 तक इस नई हिफाजती पॉलिसी को मंजूर करना होगा। बहुत से लोगों ने ये नोटिफिकेशन पढ़े बगैर ही मंजूर कर लिया है, लेकिन व्हाट्सएप सारिफीन की बड़ी तादाद में नई हिफाजती पॉलिसियों से मुतालिक शदीद तशवीश पाई जाती है। दोस्तों, नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपने सारिफीन को मजबूर कर रहा है कि अगर वो मुस्तकबिल में ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें नई हिफाजती पॉलिसियों को कबूल करना होगा और ऐसा न करने की सूरत में उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप अब आपके बारे में जमा करदा मालूमात को फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर कंपनियों से शेयर करने का हक रखता है। दोस्तों, इस डाटे में सारिफ का फोन नंबर जिस पर व्हाट्सएप रजिस्टर किया गया है वो शामिल होने के अलावा IP एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करने का मुकाम, मोबाइल फोन या लैपटॉप से मुतल्लिक मालूमात बशमूल इसका मॉडल और कंपनी, व्हाट्सएप एप्लीकेशन कब और कितने वक्त के लिए इस्तेमाल की गई, स्टेटस, ग्रुप्स, रकम की अदायगी या कारोबारी खसूसियात, प्रोफाइल फोटो समेत चंद तकनीकी चीजें भी उसमें शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या सारिफीन से मुतल्लिक ये तमाम मालूमात व्हाट्सएप पहली मर्तबा किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेगा? तो दोस्तों, 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया था, जिसके बाद सितंबर 2016 से व्हाट्सएप अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है। ताहम इस साल व्हाट्सएप की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी हिफाजती पॉलिसी में चंद तब्दीलियों के साथ इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। फेसबुक पर व्हाट्सएप के सरबराह कैथकार्ड ने अपने ट्विटर पैगाम में नई पॉलिसियों से मुतालिक वजाहत देते हुए कहा कि हमने अपनी पॉलिसी को शफाफ बनाने और लोगों के लिए बिजनेस खसूसियात की बेहतर वजाहत के लिए इसे अपडेट किया है। जबकि हमने अक्टूबर 2020 में नई पॉलिसी के बारे में लिखा था, उसमें व्हाट्सएप पर तिजारत और लोगों में कारोबार के पैगाम देने की सलाहियत शामिल है। हमारे लिए वाज़ेह तौर पर समझना जरूरी है कि यह अपडेट कारोबारी मुवासलात की वजाहत करती है और फेसबुक के साथ व्हाट्सएप के डाटा शेयरिंग के तरीकाकार को तब्दील नहीं करती। उनका कहना था कि इससे हमारे आम सारिफीन पर असर नहीं पड़ता। सारिफीन दोस्तों और घर वालों से निजी तौर पर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, इस हवाले से डिजिटल राइट्स के माहिर कहते हैं कि नई पॉलिसी इन सारिफीन को मुतासिर कर सकती है जो व्हाट्सएप के अलावा किसी और सोशल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं करते। उनका मेटा डाटा भी इन कंपनियों के पास चला जाएगा जो अब तक सिर्फ व्हाट्सएप के पास था। हाँ, अगर आप दीगर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं तो इन सारिफीन के लिए परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों, व्हाट्सएप पर आपकी गुफ्तगू एक दूसरे के दरमियान ही खुफिया बनाया गया है, यानी व्हाट्सएप आपके लिए सभी चैट थ्रेड समेत ऑडियो, वीडियो कॉल्स, तस्वीर, वीडियोस और चैट में भेजे जाने वाला तमाम मवाद मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब हैं जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं।
माहिरीन के मुताबिक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आपके आम डाटे को फेसबुक के साथ पहले से कहीं ज्यादा शेयर करने के बारे में नहीं है। ये आपके डाटा और इसके प्लेटफॉर्म के साथ आपकी मसरूफियात, खरीदारी और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से है। दोस्तों 2020 में मार्क ज़करबर्ग की जानिब से पहले ही इस बात का ऐलान किया गया था कि वो चाहते हैं कि फेसबुक और उससे इल्हाक शुदा दीगर तमाम सोशल एप्लीकेशंस एक दूसरे में जम हो, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर। दोस्तों जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो उनकी जानिब से यही कहा गया था कि वो राजदारी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसियों को तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन सन 2016 में व्हाट्सएप ने सारिफीन को ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी मालूमात दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने की इजाजत दें या ना दें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया भर में 2014 में यही खदशात जाहिर किए गए थे कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म एक बिजनेस मॉडल है जो इश्तिहारात पर चलता है, तो किस तरह व्हाट्सएप को इस मॉडल से दूर रख सकेंगे। दोस्तों ताहम चंद माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इस पॉलिसी में तब्दीली का मकसद ये है कि अब कंपनी चाहती है कि वो व्हाट्सएप की मदद से सारिफीन के कारोबार और खरीदारी के हवाले से दिलचस्पी का अंदाजा लगाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट इश्तिहार दे सकें। नई हिफाजती पॉलिसी से मुतालिक व्हाट्सएप सारिफीन की बड़ी तादाद व्हाट्सएप जैसी खुसूसियात वाली दीगर ऐप्स की तलाश में है। व्हाट्सएप सारिफीन की बड़ी तादाद ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 7 जनवरी 2021 को सिग्नल ऐप की जानिब से नए रजिस्टर करने वाले सारिफीन के लिए ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया था कि वेरिफिकेशन कोड फिलहाल मुतअद्दिद सारिफीन तक पहुँचने में ताखीर का शिकार हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे नए लोग सिग्नल को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द इस मसले को हल करने के लिए कैरियर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से व्हाट्सएप सारिफीन जो व्हाट्सएप के इस्तेमाल तर्क करके दूसरी एप्लीकेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी जानिब से ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि कौन सी ऐप इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर है। इस तकाबली जायजे के बाद ही ज्यादातर सारिफीन सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर मुंतकिल हो रहे हैं। दोस्तों बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या व्हाट्सएप की नई पॉलिसियां दुनिया भर के सारिफीन पर लागू होती हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यूरोप, ब्राजील और अमेरिका में इन नई पॉलिसियों का इत्तलाक नहीं होता, जिसकी बुनियादी वजह वहाँ मौजूद राजदारी के हवाले से मौजूद सख्त कवानीन है, जिसकी पासदारी के लिए व्हाट्सएप पाबंद है। दोस्तों इस नई पॉलिसी से मुतालिक पाकिस्तान की जानिब से आने वाले रद्द-ए-अमल पर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि व्हाट्सएप की जानिब से सारिफीन की हसास डाटा शेयरिंग पॉलिसी के बाद हम एक मजबूत डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिसके तहत हमारे शहरियों की प्राइवेसी को यकीनी बनाया जा सकेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने अपनी सोशल ऐप बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों सोशल ऐप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT के माहिरीन तैयार करेंगे, जो कि एक जदीद समाजी राबिता ऐप होगी, जिसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी बनाने के लिए खास तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान की अपनी नई सोशल ऐप में मैसेंजर, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल समेत दीगर खुसूसियात को भी शामिल किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस समाजी राबिता ऐप पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मुल्की सतह पर अवाम की सहूलत के लिए समाजी राब्ता ऐप में मुमकिना तौर पर मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन होगी। उसमें लोगों के डाटा और पैगामात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा और सारिफ की जाती मालूमात को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जबकि उस राब्ता ऐप में गैर इखलाकी मवाद को शेयर नहीं किया जा सकेगा। ये समाजी राब्ता ऐप तजर्बाती बुनियादों पर तैयार करने के बाद पहले मरहले में बड़े शहरों में शुरू की जाएगी, जिसके बाद उसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी कर दिया जाएगा। इस मरहले के बाद आलमी सतह पर भी इस समाजी राब्ता ऐप को मुतारिफ करवाया जाएगा। दोस्तों देखना यह है कि पाकिस्तान कितने अच्छे फीचर्स के साथ नई ऐप तैयार कर पाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी खुफिया राज अफशा करने वाले और अमरीका को मतलूब एडवर्ड स्नोडन ने गुज़िश्ता कई बरसों से सिग्नल को इस्तेमाल करने की तजवीज पेश की है। टेस्ला के सरबराह और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने भी चंद रोज पहले सिग्नल की तारीफ करते हुए कहा था कि उसे इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों उस मैसेंजर में एंड टू एंड इनक्रिप्शन महफूज ख्याल की जाती है। सिग्नल का प्रोटोकॉल ओपन सोर्स है और महफूज तरीन होने की वजह से व्हाट्सएप भी यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। सिग्नल में न सिर्फ सारिफ की चैट और तस्वीर बल्कि फाइलों का मेटा डाटा भी महफूज रखा जाता है। दोस्तों ये सर्विस एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम की तरफ से पेश की जा रही है, जिसका मकसद एक ऐसा मैसेंजर फराहम करना है जिसे कोई हुकूमत या इदारा जाती मकासद के लिए इस्तेमाल न कर सके। ये ऐप और इसका सर्विस कोड ओपन है और इसमें भी नए फीचर बतदरीज शामिल किए जा रहे हैं। जो भी सारिफ व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल इस्तेमाल करेगा उसे किसी फंक्शन की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ तक कि सिग्नल की वीडियो कॉल भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। अगर सिक्योरिटी और निजी डाटा की हिफाजत को देखा जाए तो माहिरीन सिग्नल को सबसे काबिल एतबार करार दे रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।